श्री रघुनाथ दास गोस्वामी षड गोस्वामियों में एक, आप राधा कुंड पर विराजते थे और नित्य श्री प्रिया प्रियतम की नित्य केली का अनुभव करते थे। एक दिन आप अपने नेत्र बंद करके प्रिया जी और ठाकुर जी की नित्य केली में देख रहे हैं कि श्री प्रिया जी को किसी वृक्ष के पुष्प बहुत भागे और ठाकुर जी से आपने कही कि नेक मुंह को ऊपर उठाओ, मैं ये पुष्प तोड़ूंगी। सो ठाकुर जी ने श्री जी को ऊपर उठायो और जैसे ही पुष्प तोड़न लगे तो एक ऊंची डाल को श्री जी ने पकड़ के पुष्प तोड़ने को प्रयास किया तो ठाकुर जी के मन में एक ऊधम आयो, डाल पकड़ रखी है किशोरी जी ने, सोई ठाकुर जी ने किशोरी जी छोड़ दें और वह डाल से श्री जी लटक गई ऐसे। अब जैसे ही श्री जी लटकी तो झूल रही हैं। अब श्री जी कह रही बड़े उद्यमी हो, बताऊंगी मैं, नेक मुंह को नीचे तो उतारो। तो ये लीला दर्शन करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत जोर से हंस गए और जैसे ही हंसे उसी समय एक व्यक्ति सामने से जा रहा था जिसका एक पैर ठीक नहीं था, थोड़ा सा लंगड़ा रहा था, ब्रजवासी। आपने जैसे ही हंसे तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरी चाल पर ये हंस रहे हैं। सोचिए, जानबूझ के नहीं हंसे, उनको देख करके नहीं हंसे, केवल एक लीला का स्मरण करके हंसे और उसी समय वो जो व्यक्ति थे उनका वहां से निकलना हुआ। उनको लगा कि ये मेरी चाल पर हंस रहे हैं, केवल मन में भाव आया कि मेरी चाल पर हंस रहे हो। इतने में तो गोस्वामी जी के चित्त से ठाकुर जी प्रिया जी अंतर ध्यान हो गए। कुंज है, वृक्ष है, पुष्प है, लेकिन प्रियालाल जी नहीं है। आप मानसी में ढूंढने लगे, कहां गए कहां गए, यमुना तट पर जाके ढूंढा नहीं मिले, सब जगह ढूंढा नहीं मिले। तब आपने अपने गुरुदेव से पूछा कि मेरे ठाकुर जी मानसी से चले गए हैं, मैं क्या करूं। तब बोले कि तुमने कहीं किसी ब्रजवासी वैष्णव भक्त का अपराध तो नहीं किया। तो आपने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। बोले कब, अंतिम दर्शन कब हुआ था। तब उन्होंने पूरी लीला बताई। बोले ऐसा ऐसा दर्शन हो रहा था और इसके बाद से दिख ही नहीं रहे हैं। बोले तो जब तुमने नेत्र खोले तो कुछ था वहां पे। बोले नहीं, दूर दूर तक कोई तो नहीं था, एक व्यक्ति जा रहा था और वो सीधा नहीं चल रहा था, उसका एक पैर ठीक नहीं था तो थोड़ा लड़खड़ा रहा था चलने में। बोले बस। तुम लीला देख के जोर से हंसे, उस समय वो तुम्हारे सामने थे और उनको ऐसा लगा कि तुम उनकी दुर्बलता पे हंस रहे हो और उनके मन में ये भाव आया कि मेरी दुर्बलता पे हंसते हो। उनको अपमान लगा, इसलिए तुम्हारे चित्त से ठाकुर जी चले गए। वो ब्रजवासी है, क्या करें। बोले एक वैष्णव ब्रजवासी को अपराध करने का वैसे तो कोई शास्त्रों में उसका विधान नहीं कि उस अपराध से कैसे बचा जाए, लेकिन फिर भी एक क्रिया है। क्या, एक का अपराध करने पर कम से कम 100 वैष्णवों से क्षमा मांगो तो एक का अपराध हटेगा। तुम तो एक काम करो। बोले क्या, राधा कुंड गोवर्धन वृंदावन के सब वैष्णवों का झरा भंडारा करो और भंडारा के बाद सबके चरणों में गिर गिर कर सबसे क्षमा मांगो। तब आपने झरा भंडारा करके सबसे क्षमा मांगी और भगवत कृपा से उन समस्त वैष्णवों में वो भी आए थे ब्रजवासी जिनको देख के ये हंस गए थे। उनको जब इन्होंने क्षमा मांगी तब इन्होंने आशीर्वाद दिया। बोले कोई बात नहीं, मैं क्षमा करता हूं। और ये भाव कहते ही आप पुनः जैसे ही गए हैं, यमुना जी स्नान करके रज लगा करके नेत्र बंद करके बैठे तो प्रत्यक्ष फिर प्रकट हो गए कि किशोरी जी डाल पे ऐसे खड़ी हैं और ठाकुर जी नीचे खड़े खड़े हंस रहे हैं। फिर से लीला प्रकट हो गई। तो इसलिए वैसे तो किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी के भी हृदय को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। जान भूल करके दी तो कोई बात नहीं, जानबूझ के तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उसमें भी ब्रजवासी धामवासी, उसका तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।